हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट फ्लोर एंड वॉल्स किस तरह से क्रिएट करनी वो सारी चीज़ें बताई थी। आज के इस रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हम कंप्लीट स्टेयर्स, थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में एंड टोपो सरफेस, फ्रंट स्लोप, रोड, सारी चीज़ें किस तरह से आप बनानी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपनी स्टेयर्स। सो स्टेयर्स हमें जो यहाँ पे राइज कराना है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना है। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे अपने ग्राउंड फ्लोर लेवल पे एंड यहाँ पे हमें अपनी स्टेयर्स क्रिएट करनी है। सो सिंपली यहाँ पे आते हैं हम आर्किटेक्चर, देन यहाँ से आते हैं हम स्टेयर्स। स्टेयर्स पे आने के बाद यहाँ से सिंपली आप आएंगे, असेंबल्ड स्टेयर मुझे नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लेंगे कास्ट इन प्लेस स्टेयर यानी कि मोनोलिथिक स्टेयर। ठीक है, वे स्लैब के साथ। तो सिंपली यहाँ पे बेस लेवल आपका ग्राउंड रहेगा, टॉप लेवल आपका फर्स्ट फ्लोर रहेगा। डिजायर्ड नंबर आपके 18 है। एक्चुअल ट्रेड जो है हमारा, वैसे यहाँ पे ट्रेड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट स्केच यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम आएंगे एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे आने के बाद तो ध्यान दीजिएगा हमने सबसे पहले क्या किया, मोनोलिथिक स्टेयर सेलेक्ट किया, बेस लेवल ग्राउंड फ्लोर है, टॉप लेवल फर्स्ट फ्लोर है। देन एडिट टाइप पे गए, एडिट टाइप पे आने के बाद रन टाइप में यहाँ पे 3x4 इंच नोजिंग लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो 3 डॉट्स आएंगे, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल की डेप्थ हमने कहा 4 इंच, ट्रेड हमें चाहिए ऑफ 1 इंच, नोजिंग 1 इंच, ट्रेड आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी ले सकते हैं लेकिन 1 इंच सफिशियंट है। स्लांटेड हटा के राइजर को ऑन करके एंड राइजर की थिकनेस भी यहाँ पे 1 इंच कर देंगे एंड राइजर टू ट्रेड कनेक्शन में ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड्स। ठीक है, इतना काम हो गया, ओके करेंगे। देन इसके बाद लैंडिंग टाइप में यहाँ पे 7 इंच थिकनेस है, इसको यहाँ पे हम 4 इंचेस कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, राइजर की हाइट यहाँ पे 7 इंचेस ही रहेगी, ट्रेड और डेप्थ से हमें मतलब नहीं क्योंकि हम क्रिएट स्केच यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, सिंपली यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्केच का, क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से लेंगे हम बाउंड्री लाइन टूल। अब कहाँ से कहाँ आपका स्टेयर है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस अप टू हियर। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर अप टू हियर। ठीक है, तो जहां तक आपका ये स्केच बना है वैसे ही आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे राइजर, यहाँ से लेंगे हम पिक लाइन मेथड। सो 1, तो जैसे भी आप 1 बनाओगे तो 1 राइजर क्रिएटेड, 17 रिमेनिंग, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ये 5, इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, अभी देखो 5 ही है, लेकिन जब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो देखो ये 5 ही दिखा रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये एक तरह से जॉइंट है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मैंने एक और बना लिया, नहीं अपने टोटल 6 बना लिए। सेम इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और यहाँ पे देखो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। सो अगेन लाइन टूल लेके और ये आपका हो जाएगा 18th। सो 18 राइजर बाय काउंटिंग आपने बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पार्ट आ रहा है इस वजह से अलग से दिखा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन स्टेयर पाथ लेंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यानी स्टेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये पूरा पाथ आपको बताना है। एंड जैसे आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे, अगेन यहाँ से आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये दिख रहा है यहाँ पे। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो स्टेयर है ये कंप्लीट बनके हो गई है रेडी। अब जो रेलिंग है, साइड रेलिंग को हम रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये तरह आपकी वॉल ही है। एंड ये रेलिंग को हम सेलेक्ट करके चेंज इट टू हैंड रेल पाइप, या आप जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। बीच में यहाँ पे आपको अलग से ट्रेड चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको इस स्केच को पार्ट से ब्रेक करना होगा। ठीक है, वो भी हम आगे देखते हैं, बताते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लैब पे हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करनी है। सो इस स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री पे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आते हैं, यहाँ से हम करते हैं जूम, गो टू रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल लेने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, तो अभी 3D व्यू, तो ये आपके पास ओपनिंग आ गई। जैसे आप यहाँ पे फिनिश करोगे तो आप ये देख सकते हो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट स्लैब इस तरह से क्रिएट होके आपके पास आ गई है, और जो कि बीम पे क्या हो गई है, यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इसी सेम स्टेयर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट अलाइन टू योर फर्स्ट फ्लोर लेवल। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल पे देखो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आपको आगे की तरफ इंक्रीज करना होगा। सो सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, फर्स्ट फ्लोर पे ये आते हैं अगेन, एंड इसको 1 स्टेप इस तरह से आगे की तरफ इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद जैसे ये रेलिंग है, इस रेलिंग को कंटिन्यू करके यहाँ पे ले जाके हम इसको कर देंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्लोज। सो सिंपली हम आते हैं अगेन, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, एंड सेम रेलिंग को सेलेक्ट करके एडिट पाथ, एंड इस पाथ को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ से 2 इंचेस आगे की तरफ, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने ऊपर वाली बना ली। ओके, इसको आप सेलेक्ट करके एडिट पाथ, गो टू फर्स्ट फ्लोर, लाइन टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड यहां से आप कुछ इस तरह से इसको ड्रैग करके सेट कर दीजिए, एंड क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, रेल कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो हम सेट हो जाएगी बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ये देख सकते हो इस तरह से कंप्लीट यहाँ पे रेलिंग क्रिएट हो गई। और अभी इसके बाद यहाँ पे हम ये वॉल को कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेम वॉल को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट अलाइन टू ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके टॉप ऑफसेट -1 फीट, और इसको भी सेलेक्ट करके टॉप ऑफसेट -1 फीट। ठीक है, तो ये आपकी पहली चीज तो हो गई, यानी आपका स्टेयर्स का पार्ट यहाँ पे हो गया है बन के तैयार। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है कॉलम का, जो कॉलम आपके अलग से दिख रहे हैं, वो हमें यहाँ पे रिमूव करना है। ठीक है, सो इसके लिए सेम हम एक किसी भी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आपके पास देखो स्ट्रक्चरल मटेरियल लगा हुआ है, कॉन्क्रीट कास्ट इन प्लेस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस टेम्पलेट में ऑलरेडी आपके पास एक मटेरियल पहले से बना हुआ है, जो कि है आपका 01 एक्सटीरियर पेंट वाइट। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। आप नया बना भी सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इसको करते हैं डुप्लीकेट। आइडेंटिटी पे आके इसको हम करते हैं नेम 01 वाइट स्ट्रक्चर, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एलिमेंट पे ये सारा मटेरियल मैं अप्लाई करूंगा। ग्राफिक्स में यूजर रेंडर अपीयरेंस पे टिक, अपीयरेंस पे सेम वही सारी चीजें कलर रहेगा। बस इसके अलावा ग्राफिक्स में यहाँ पे कट पैटर्न में हम इसको कंक्रीट लगाएंगे, एंड बैकग्राउंड पैटर्न में भी हम इसको क्या लगा देंगे, यहाँ से कंक्रीट। यानी कि जब हम सेक्शन कट करें तो प्रॉपर आपके पास यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल आपका शो हो। ठीक है, ये चीज अभी मैं कुछ सेकंड्स में आपको समझाता हूँ फिर से अच्छे से। इसको आप सिंपली ओके करेंगे, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जो मटेरियल है वो व्हाइट अप्लाई हो गया है, और ये सेम आपकी साइड वॉल से मर्ज हो गया है। नाउ एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, SA टाइप करेंगे, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड स्ट्रक्चर मटेरियल में हम व्हाइट स्ट्रक्चर मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देन सेम इस तरह एक बीम को सेलेक्ट करके SA टाइप करेंगे, एंड यहाँ भी जो हम मटेरियल देंगे that will be same white structure material। ठीक है, तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। स्लैब को भी आप सेलेक्ट करिए, एंड स्लैब में भी सेम मटेरियल आपका रहेगा। सो सिंपली गो टू स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से मटेरियल व्हाइट स्ट्रक्चर। हालांकि बाद में हम चेंज करेंगे भी इसको। ठीक है, आगे हम लेयर्स वगैरह देंगे सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए सिंपली कुछ इस तरह से। देन इसके बाद यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स को भी सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एंड यहाँ पे रन टाइप पे आके मैंने क्लिक किया। देन इसके बाद यहाँ पे मोनोलिटिक मटेरियल को हम यहाँ पे देंगे स्ट्रक्चर वाइट। बाकी जो राइजर और ट्रेड का है ये हम अलग से बाद में डिसाइड करेंगे, ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक सेम मटेरियल पार्ट। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा ओवरलैपिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री वॉल होगी। सो सिंपली आएंगे ग्राउंड लेवल पे, अननेसेसरी पार्ट्स आप यहाँ पे हटा दीजिए। सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स, इंपोर्टेड कैटेगरीज, कॉलम बीम प्लान को आप हटा दीजिए, सिर्फ डायमेंशन प्लान को रखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक वॉल चाहिए। सो सिंपली वॉल, वॉल आर्किटेक्चर 9 इंचेस वॉल, ग्राउंड लेवल से अनकनेक्टेड हाइट हमने कहा लेट्स से 7 फीट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। 3D व्यू अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास इस तरह से वॉल क्रिएट होके आ गई है। ग्राउंड लेवल पे आते हैं, अगेन इसी सेम वॉल को हम सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट सिमिलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, गो टू 3D व्यू। तो आपके पास देखो यहाँ पे इस तरह से वॉल आ गई, लेकिन ये क्या है, ओवरलैपिंग में है। सो ग्राउंड लेवल से अनकनेक्टेड हाइट हम इसको 1 फीट 6 इंचेस रख रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये जो लेवल है आपका, ये ऊपर वाला 2 फीट 6 इंच पे है। 2 फीट, अगर आप एलिवेशन व्यू देखोगे तो एलिवेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन में ही मेन प्रॉब्लम आती है। सो ये देखो 2 फीट 6 इंचेस है, जिसमें बीम की डेप्थ आपकी 1 फीट है। तो ये वॉल की हाइट हो गई लेवल 1 से लेवल 2, यानी ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर, और टॉप ऑफसेट -1 फीट। इसी को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन, अलाइन टू योर ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, और AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट देखो हो गया, कहीं भी ओवरलैपिंग वगैरह भी नहीं है। अब चाहो तो सेम वॉल को आप सब जगह बना सकते हो, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे भी हम ग्राउंड फिलिंग करने जा रहे हैं। तो ग्राउंड फिलिंग कैसे करना है, ये चीज़ अभी आप देखिएगा। उससे पहले जो ये आपके पास स्लैब है, इसको हम एडिट बाउंड्री अलाइन फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, मैंने इनर टू इनर बनाया था, इनर टू इनर नहीं, इसको हम आउटर टू आउटर रखेंगे, जिससे कि आपको ये गैप इस तरह से देखने को ना मिले। ठीक है, बाकी यहाँ से आप अलग से वॉल क्रिएट कर सकते हैं, बट हम वॉल नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ डिजाइन पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं ग्राउंड लेवल पे। अब ध्यान दीजिएगा, लाइक यहाँ पे आपके पास नीचे बीम दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ से यानी ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक की जो हाइट है, ये 2 फीट 6 इंचेस है। बीम की डेप्थ यहाँ पे 1 फीट है। ठीक है, तो ग्राउंड से बीम के बॉटम तक की जो हाइट है वो 1 फीट 6 इंचेस है। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे साइट पे, एंड साइट पे आने के बाद विजिबिलिटी ग्राफिक्स में इंपोर्टेड कैटेगरीज में दोनों पार्ट्स को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, सिर्फ हमें प्लान चाहिए। एंड इसके साथ साथ विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आके एनोटेशन पैकेज जो ग्रिड्स हैं, इनको भी ऑफ कर दीजिए, इसकी भी हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। सो हमें ये कंप्लीट एक प्लॉट पार्ट हमें देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट कहाँ कहाँ पे आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मासिंग एंड साइट पे, यहाँ से लेंगे हम टोपो सरफेस। टोपो सरफेस लेने के बाद यहाँ पे प्लेस पॉइंट का ऑप्शन है, एंड आप एक पॉइंट यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ दिया, तीसरा पॉइंट हमने लगभग यहाँ, एंड चौथा पॉइंट लगभग यहाँ पे। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट अलाइन कर देते हैं, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट भी हम अलाइन कर देते हैं। तभी आप 3D व्यू देखोगे तो यहाँ पे देखो एक सरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ के जो इधर साइड के जो दो ये पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एलिवेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको 1 फीट 6 इंचेस कर देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस इस तरह से आपको एक स्लोपिंग दिख रहा है पार्ट। अच्छा, साइड पे आके मैं यहाँ से प्लेस पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से मैंने 1 फीट पे कुछ दे दिया, तो इस तरह से आप कंटूर्स वगैरह भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप इस साइड का सिंपली सेलेक्ट करके सेट इट टू 1 फीट। ठीक है, तो ये सरफेस आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वापस साइड पे गए, इस पार्ट को हमने फिनिश किया। अगेन हमने यहाँ से लिया टोपो सरफेस, हमने लिया प्लेस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड रफली समथिंग लाइक दिस, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ये दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके 1 फीट एंड 6 इंचेस समथिंग लाइक दिस, इसको सेलेक्ट करके हम अंदर की तरफ ड्रैग, एंड प्लेस पॉइंट 1 फीट पे मैंने कहा रैंडमली कुछ पॉइंट्स में प्लेस कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, अगेन गो टू टोपो सरफेस, प्लेस पॉइंट, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, अलाइन दिस पॉइंट टू दिस, अलाइन दिस पॉइंट टू दिस, एंड बस इन सबको अभी आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो, हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड जो सिंपली यहाँ पे हम प्लेस पॉइंट करते हैं,
एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और इन दोनों को सेलेक्ट करके 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से लेवल्स आ जाएंगे। एंड ये जो भी पॉइंट्स हमने बनाए ये 1 फीट पे हैं, इसको आप 0 पे कर दीजिए। एंड सेलेक्ट दिस ऑल्सो, ये भी आप 0 पे कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप फिनिश करोगे तो देखो अभी साइड से अगर आप देखोगे तो बॉटम सरफेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सेलेक्ट दिस सरफेस एंड इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे 0 पे कर दो। ठीक है, तो बॉटम फिलिंग आप इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं, अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चरल एलिमेंट पे काम कर रहे होगे, मैं आगे और भी प्रोजेक्ट बेस पे वीडियोस लाऊंगा, उसमें मेरा वर्किंग मेथड थोड़ा सा अलग होगा। अब ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इसमें ड्राफ्टिंग को भी डिटेल में अच्छे से लेके चलने वाला हूँ आगे, इस वजह से मैं इसको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे से काम कर रहा हूँ। एल्स अगर आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ आगे का एक्सटीरियर 3D रेंडर दिखाना है, तो अभी तक जितना मैं आपको समझा रहा हूँ इतने टाइम में हमारा पूरा मॉडल बनके भी तैयार हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानो, कि अगर आगे चल के आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पार्ट पे जाते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, प्रॉपर अगर आप रेविट पे काम कर रहे हो तो सिस्टमैटिक वे पे काम करने का तरीका आपका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बनाओ। ठीक है, आगे और भी तरीके हैं, आप डायरेक्टली अपना मॉडल भी बना सकते हो, लेकिन वो इजी मेथड भी है, लेकिन वो प्रॉपर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे शेड्यूलिंग वगैरह करोगे तो वहां पे फिर दिक्कत आएगी। इसमें शेड्यूलिंग वगैरह में अभी तक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीजें हमने बनाई है प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में अभी तक क्रिएट की है। ठीक है, चलो इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो ये टोपो सरफेस है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, मटेरियल पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एंड जो टेम्पलेट है उस पर ग्रास मटेरियल आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये ग्रास मटेरियल देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। यहाँ से सिंपली लेते हैं वॉल टूल, यहाँ से 9 इंचेस एंड 7 फीट हाइट पे एक यहाँ पे वॉल, तो समथिंग लाइक दिस। एंड ये आप देख सकते हो एक वॉल यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गई, एंड 7 फीट नहीं, इसको हम 6 फीट रखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फ्रंट में आपके पास एक फुटपाथ, स्लोप, रोड, सारी चीजें बनानी है। सो ग्राउंड लेवल पे आएंगे, ग्राउंड लेवल पे आने के बाद या फिर आप साइट पे ही आ जाओ, साइट पे भी आप ये काम कर सकते हो, या फिर चलिए ग्राउंड लेवल पे ही वर्क करते हैं। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में इंपोर्टेड कैटेगरीज में डायमेंशन प्लान को आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, जहां जिसकी जरूरत नहीं है उसको ऑफ कर दो। ठीक है, बाद में हम सबको ऑन कर लेंगे जब हमें प्रॉपर एक उसका जरूरत होगा तो। ठीक है, यहां से लेते हैं फ्लोर, एंड आर्किटेक्चरल फ्लोर ही लेते हैं। देन यहां से हम लेते हैं 12 इंचेस स्लैब, लाइन टूल लेते हैं, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड आगे की तरफ इसको ड्रैग कर लो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 4 फीट, समथिंग लाइक दिस। एंड ये पार्ट इस तरह से ज्वाइन, इसको सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से 24 फीट। फ्रंट में आपके पास 20 फीट वाइड रोड है, तो साइड साइड के पहले फुटपाथ हम क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन फिनिश, देन आर्किटेक्चर पे जाके फ्लोर अगेन, रेक्टेंगल टूल, ध्यान दीजिएगा मैं कब फ्लोर ले रहा हूँ, क्लब फ्लोर को फिनिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद जो ये साइड का फुटपाथ पार्ट है इसको मैं सेलेक्ट करके हाइट ऑफसेट लेट्स से 2 इंचेस हमने इसको हाइट ऑफसेट दे दिया। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आके यहाँ से हम लेते हैं वॉल टूल, एंड वॉल टूल लेने के बाद यहाँ से जो 9 इंचेस की जैसे वॉल है आपके पास, और हाइट यहाँ पे 7 फीट है, 7 फीट ना करके इसको हम 3 फीट करके, एंड यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यानी कि जो साइड की सरफेसेस हैं वो आपकी यहाँ पे हाइड हो जाए, आप ये देख सकते हो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे हमें एक स्लोप क्रिएट करना है, तो स्लोप क्रिएट करने के लिए सिंपली गो टू कंपोनेंट, गो टू मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद यहाँ से हम लेंगे स्टेयर्स, स्टेयर्स लेने के बाद सिंपली हिट ओके, एंड अगेन यहां से हम नाम दे देते हैं इसको फ्रंट स्लोप। ठीक है, एंड सिंपली गो टू एक्सट्रूजन, गो टू सेट, क्लिक ऑन पिका प्लेन, ओके, एंड साइड फेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सट्रूजन के बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है
आप इतना डिटेल में अभी आप नहीं आए हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा रेविट लेवल 1 कोर्स है, ठीक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक कमांड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये पर्टिकुलर कमांड किस तरह से काम करता है, ठीक है। सो आप साइड फेस लेके यहाँ पे हम जो स्केच बनाएंगे समथिंग लाइक दिस। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये पार्ट बना के जैसे आप इसको फिनिश करोगे तो ये इस तरफ हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रूड करा सकते हैं एंड ये स्लोप इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बन के हो गया है रेडी। एंड जैसे हम इसको फिनिश करेंगे ये मॉडल हमारे पास हो जाएगा फिनिश। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे भी हमें एक स्टेप चाहिए, तो हम ये फ्लोर से ही डायरेक्टली बना सकते हैं। सो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद यहाँ से हम लेते हैं फ्लोर स्ट्रक्चरल, यहाँ से ले लीजिए रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसको आप सेलेक्ट करके गिव दिस 10 इंचेस। गो टू 3D व्यू, क्लिक ऑन फिनिश एंड इसकी जो थिकनेस है ये 6 इंचेस एंड हाइट ऑफसेट -6 इंचेस। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से एक स्टेप यहाँ पे बन के आपके पास हो गया है रेडी। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रंट में हमें एक चाहिए। सो ग्राउंड फ्लोर, देन यहाँ से लेंगे फ्लोर, देन यहाँ से रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। गो टू 3D व्यू, आप ये देख सकते हो इस तरह से स्केच आ गया है। क्लिक ऑन फिनिश, 12 इंचेस नहीं 6 इंचेस, हाइट ऑफ सेट -6 इंचेस आप दे दीजिए। तो यहाँ से राइज करके इधर, और फिर अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में डोर लगाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर रेलिंग्स, रेलिंग्स के बाद डोर विंडोज सब कैसे लगाने हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस यहाँ पे इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन पर्पज के लिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।